तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिल्म इशू, जहां हम फिल्मों और सीरीज़ के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं द रॉक की न्यूली रिलीज्ड मूवी जो आज रिलीज हुई है, ब्लैक एडम के बारे में, जो कि डीसी यूनिवर्स का पार्ट। तो गाइस, फाइनली एक साल डिले होने के बाद हमारे जो रॉक भैया है उसकी मूवी ब्लैक एडम रिलीज हो चुकी है, जिसका मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रहा था। एक साल से तो लगा हुआ था कि कब मूवी रिलीज होती है। आज वो मूवी रिलीज हो चुकी है और मैं अगर एक एक सेंटेंस में अगर मैं रिव्यू देना चाहूँ कि मुझे कैसे लगी, तो मुझे वो मूवी बहुत अच्छी लगी। मतलब इंजॉयबल थी, बहुत फन था, और उसका मिड क्रेडिट सीन देख के तो एकदम कसम से गूज़बम्प आ गए मेरे को। तो अगर एक सिंगल लाइन में रिव्यू करना चाहूँ तो मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी। तो रिव्यू की शुरुआत मैं करना चाहूँगा सबसे पहले रॉक भैया को थैंक यू कह के, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उन्होंने दो चीज़ें इस मूवी में संभव की है। एक तो इसका मिड क्रेडिट सीन, जो कि मैं एंड में बात करूंगा उसकी, क्योंकि वो थोड़ा स्पॉइलर हो जाएगा। और क्योंकि आज ही मूवी रिलीज़ हुई है तो मैं नहीं चाहता कि एकदम से स्पॉइलर दे दूँ, तो मैं उसकी एंड में बात करूंगा। और दूसरी बात, ये मूवी इतनी औसम बनाने के लिए, क्योंकि ये पूरी मूवी में ब्लैक एडम तो कहीं थे ही नहीं, पूरी जगह रॉक भैया ही थे हमारे। उनका जो ऑरा है वो एक टाइप से आप कह सकते हैं कि सलमान खान से थोड़ा सिमिलर है, क्योंकि जैसे उनकी वजह से लोग मूवी देखने जाते हैं, वैसे ही रॉक भैया के भी नाम से लोग काफ़ी मूवी देखने जाते हैं। एक्टिंग ठीक ही कर लेते हैं वो, लेकिन उनका नाम बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग इतने एक्साइटेड थे ब्लैक एडम के लिए। तो अब अगर थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो ये स्टोरी बेस्ड है एक फिक्शनल सिटी कंधाक के ऊपर, जिसमें कुछ रिसर्चर्स जो वहीं के रहने वाले हैं वो एक क्राउन टाइप की थिंग को ढूंढ रहे हैं, जो एक बहुत मैजिकल है, जिसमें बहुत सारी डीमंस की शक्तियाँ कैद हैं। उसको ढूंढते हैं, लेकिन तभी एक कुछ सोल्जर की टीम, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो आती है और उन्हें बंदी बना लेती है। तभी उनमें से एक रिसर्चर गलती से ब्लैक एडम को जगा देती है, जो कि वहाँ 5,000 सालों से कैद होता है। अब कैद से आज़ाद होने के बाद सबसे पहले जो काम ब्लैक एडम करता है, जिसका नाम, एक पहला नाम या एक्चुअल नाम आप कह सकते हो, टेथ एडम है। पूरी मूवी में उसको टेथ एडम ही बोला है, आखिरी में उसने बोला है कि मेरा नाम ब्लैक एडम है। तो जैसे ही ब्लैक एडम आज़ाद होता है वो तबाही मचा देता है, कईयों को मार देता है। बहुत ब्रूटल सीन्स दिखाए गए हैं, जो कि मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि आजकल बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज़ ये दिखाने से कतराती है, खून वगैरह, ताकि बच्चे उनकी मूवीज़ देखे ज़्यादा। लेकिन इसमें कम ब्रूटैलिटी है, उतनी ऐसा खून खराबा दिखाया नहीं है, लेकिन जितना दिखाया बहुत परफेक्ट है। तो ब्लैक एडम की इतनी तबाही मचाने के बाद यहाँ एक सुपर हीरो की टीम भी होती है, जैसे कि जस्टिस लीग हो गई, अवेंजर्स हो गई। ऐसे ही होती है जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका, जिसमें 4 मेंबर्स हैं: हॉकमैन, डॉक्टर फेट, साइक्लोन और एटम स्मैशर। जी, तो ये लोग द रॉक को रोकने आते हैं, ब्लैक एडम को रोकने आते हैं। जिसमें से जो हॉकमैन होता है वो तो ब्लैक एडम का एकदम जानी दुश्मनी बन जाता है। दोनों बहुत अच्छी फाइट करते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। इनके जितने भी फाइट के सीन है, कॉन्फ्लिक्ट के सीन है, वो एकदम गोल्डन है। मैं तो कह रहा हूँ इसमें डॉक्टर फेट जो सबसे मेन थे, उनको साइडलाइन करके हॉक को मेन कैरेक्टर बना दिया गया है, जो कि मुझे पर्सनली एक अच्छी चॉइस लगी। लेकिन वही, मैंने डॉक्टर फेट के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, तो मेरे को लग रहा था और भी कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन अभी उनकी उतनी पावर दिखाई नहीं गई है। और ये थोड़ा स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन पहले उन्हें मार दिया गया है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चल के अगर कोई और डॉक्टर फेथ आता है तो कैसे करेंगे वो लोग। लेकिन हॉकमैन और ब्लैक एडम की जितनी भी फाइट थी वो बहुत अच्छी थी। अब इतनी सारी फाइट के बाद ब्लैक एडम को रियलाइज़ होता है कि वो बाकी लोगों के लिए कितना बड़ा खतरा है, तो वो खुद ही को शज़ैम बोल के, जो अपने एक्चुअल रूप है उसमें आ जाता है, डेथ एडम के रूप में आ जाता है। उसके बाद उसे कैद कर लिया जाता है, और फिर हमें उसकी बाद में स्टोरी भी पता चलती है कि कैसे वो मेन जो शज़ाम की पावर थी उसके पास नहीं थी। उसका जो बेटा था वो एक्चुअली में शज़ाम की पावर, या फिर इस मूवी में, अब मैंने हिंदी दब देखा है जो कि ओके ओके था, तो उसमें उसे कुछ फरिश्ता या मसीहा ऐसा करके भी कुछ बोला गया है। तो वो उसका बेटा था, एक्चुअली में टेथ एडम नहीं था। लेकिन अब क्योंकि टेथ एडम और उसकी बीवी पे हमला हो जाता है, जिसमें उसकी बीवी तो मर जाती है, लेकिन टेथ एडम थोड़ा मतलब मरने ही वाला होता है। तो उसका बेटा खुद की पावर जो उसको मिली होती है वो छोड़ के अपने बाप को
पूरी पावर दे देता है, लेकिन इसी के बाद तुरंत बाद ही वो मर भी जाता है। जैसे ही ब्लैक एडम के पास इतनी सारी पावर आती है और अपने बेटे और बीवी को मरते हुए देखता है, तो चारों तरफ तबाही मचा देता है। देन जो भी शज़ाम के जो गॉड्स हैं वो सब उसको देखते हैं कि ये तो इंसानियत के लिए गलत है, तो वो उन्हें उसे कैद कर डालते हैं, जिसे वापस मैं जब स्टार्टिंग में बताया वो रिसर्चर्स आके उसको आज़ाद करवा देते हैं। तो ये है पूरी स्टोरी। अब इस मूवी में जो सबसे ख़ास चीज़ है वो इसका मिड क्रेडिट सीन, जो कि मैं स्पॉइलर दे रहा हूँ, स्पॉइलर वार्निंग। अगर किसी ने मूवी नहीं देखी और आप नहीं चाहते कि आपको स्पॉइलर मिले तो यहीं पे स्किप कर सकते हैं। तो मूवी के एंड क्रेडिट सीन में अमेंडा वॉलर का एक तरीके से 3D हॉलोग्राम जो कॉल आता है, वर्चुअल कॉल, वो आता है डेथ एडम को, और वो बोलती है कि तुम सुधर जाओ, ये जो कांधाक है तुम्हें तो मैं जेल में नहीं डाल सकती, लेकिन मैं पूरे कांधाक को तुम्हें जेल बना दूंगी और तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा, और अगर नहीं रहे तो मैं किसी को बाहरी दुनिया से मतलब आउटर स्पेस से भी भेज सकती हूँ तुम्हें रोकने के लिए। और यहीं पे मुझे तो पर्सनली समझ में आ गया था कि होने क्या वाला है, और भी लोग थे जो गेस कर दिए थे कि क्या होगा आगे। तो वही होता है, ब्लैक एडम उस जो एक ड्रोन टाइप का रहता है उसको जैसे ही तोड़ता है, धुआं धुआं हो जाता है, और उस धुएं में से निकल के आता है सुपरमैन, वही हेनरी कैविल वाला। और कसम से ये देख के तो मतलब गूज़बम्प आ गए थे मुझे। अब क्योंकि ब्लैक एडम जो कि किसी के सामने रुकता है ना झुकता है, वो सुपरमैन के साथ इसकी अगली जो ब्लैक एडम 2 या जो भी मूवी आएगी जिसमें ये लोग फेस ऑफ करेंगे, वो देखना बहुत ज़्यादा मतलब ऑसम होने वाला है। तो एट द एंड मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये मूवी मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी, और शायद मैं रॉक का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इसलिए भी मुझे ये मूवी अच्छी लगी हो। मतलब सबके लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो ये मूवी एक अच्छी फैमिली एंटरटेनर है। आप पूरी फैमिली के साथ जा सकते हैं इसको देखने के लिए। हाँ, कुछ वायलेंस के सीन हैं, लेकिन वो उतने बुरे भी नहीं हैं उतने, मतलब ऐसे खून खराबे वाले भी नहीं हैं। आप देख के आराम से जा सकते हैं देखने के लिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस साल के एंड तक मेरे 100 सब्सक्राइबर हो जाए, तो उसमें थोड़ी हेल्प कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।